सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई अनदर मिनी व्लॉग। सो मैं फिर से अपना मूड उठा के आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग बहुत पहले ही मैंने शूट कर लिया था, ये पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो इसको फाइनली एडिट करके डाल देते हैं। तो ये तब का व्लॉग है जब हम उड़ीसा से वापस अपने घर आ रहे थे। तो सुबह सुबह सब लोग फ्रेश व्रेश होके रेडी हो गए थे और हम लोग अपना सामान भैया से कह के नीचे बुलवा लिए थे और कैब का वेट कर रहे थे। फिर जब हमारी कैब आई तो हम उसमें बैठे। और गाइस, उड़ीसा में कुछ मिस करूँ ना करूँ, वहाँ का वेदर बहुत मिस करूँगी। वहाँ का सीनरी वगैरह इतना प्यारा था ना, हर जगह आप देखिए माउंटेन्स वगैरह थे और हर जगह ऐसे जैसे आप पहाड़ी के ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ फॉगी फॉगी पूरा, बहुत अच्छा वहाँ का मौसम था, लाइक बहुत बढ़िया। फिर हम सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेशन पे पहुँचे और यहाँ के स्टेशन भी इतने खाली थे, इतने क्लीन थे कि क्या बताऊँ। तो हमें भूख लगी थी क्योंकि हम सुबह से कुछ खाए नहीं थे, तो मम्मी और मैं चले गए थे कुछ खाने को लेने के लिए। और यहाँ पे मम्मी और मैंने सबसे पहले खाई थी पूड़ी सब्ज़ी। हमने ऑर्डर किया था और जो कि बहुत बेकार था, एकदम ठंडी पूड़ी और सब्ज़ी में कोई स्वाद नहीं था। हमने अपने भाई के लिए भी पैक करवाया था लेकिन वो उसको अच्छा नहीं लगता, तो हमने उसको चेंज करके डोसा करवा लिया था। और जो पूड़ी सब्ज़ी की थी हमने, वो पैक हो गई थी तो हमने उसको वेस्ट नहीं किया। बाहर एक बाबा बैठे तो हमने उनको दे दिया था। उनको भी सुबह से आई थिंक कुछ खाए नहीं थे तो हमने उनको दे दिया था। फिर हमने पी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक स्टेशन पे बैठे बैठे। वही गर्मी भी थी, वेदर अच्छा था वहाँ का, ठंडा ठंडा, लेकिन जैसे गर्मी थी वहाँ पे, थोड़ी बहुत ही गर्मी थी। उसके बाद फिर हम अपनी ट्रेन का वेट करते करते हमारी फ़र्स्ट ट्रेन आ गई, हम उसमें बैठ गए थे और यहाँ मैं अपनी सीट पे आ गई थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। मम्मी और मैं भाई नीचे ही थे क्योंकि इसमें 2 ही सीट हुई थी, तो वो लोग नीचे बैठे थे। फिर फाइनली हम अपने दूसरे स्टेशन पे पहुंचने वाले थे, तो यहाँ मम्मी सारा जो स्नैक्स बचे थे वो पैक कर रही थी। फिर हमने दूसरे स्टेशन पे पहुंच गए। यहाँ पे हमने सोचा था कि अभी हमें डिनर करना है, तो हम अपना सारा लगेज, वहीं पे एक रूम होता है स्टेशन पर ही, तो आप वहाँ पे सेफली अपना सारा लगेज रख सकते हैं, तो हम वहीं रख दिए थे। उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। तो यहाँ हमने बस आलू का पराठा ही ऑर्डर किया था और जो एक्स्ट्रा बच गया था वो हमने अगले दिन के लिए, रात में अगर भूख लगेगी बाय चांस, तो उसके लिए पैक करवा लिया था। फिर हम अपना स्टेशन पे वापस आ गए। अभी हमारे पास 1-2 घंटा था, तो वहीं बैठ के यहाँ मैंने और मम्मी ने कॉफ़ी पी। और स्टेशन की कॉफ़ी तो आप जानते ही हैं, कॉफ़ी और चाय कैसी होती है, तो वो मैंने पूरी पी भी नहीं। मैं उसके बाद हमारी दूसरी ट्रेन के भी आने का टाइम हो गया था। फिर हम लोग जाके अपने अपने सीट पे सो गए थे। फिर सुबह उठ के मैंने ये सोया स्टिक्स खाई थी थोड़ी सी, इतनी ये भी ठीक ठाक ही थी, मैंने थोड़ी सी खा ली थी। उसके बाद फिर हम लोग के पास कुछ करने को नहीं था, तो मम्मी और मेरे भाई यहाँ पे अपना फ़ोन चला रहे थे। फिर मम्मी के पास ही इंस्टेंट भेल रखी थी, तो मैंने थोड़ी सी ये भी खाई। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे थे कि कब हमारा बनारस आएगा। फाइनली वेट ही नहीं हो रहा था, 1 महीने से हम लोग उड़ीसा में थे। तो फाइनली हम अपने स्टेशन पहुंच गए और यहाँ मेरे पापा हम लोग को लेने आ गए थे हमारे एक अंकल के साथ। फिर हम लोग अपने कार में बैठे और फाइनली हम लोग अपने घर चले गए। थैंक यू।